अरे, कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको, पहले ये कहानी सुन लो। ये कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसा सबक जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। चलो सुनाते हैं तुम्हें एक सच्ची और दिल छू लेने वाली दास्तान। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में होशियार था, लेकिन अपने सपनों को लेकर कभी गंभीर नहीं था। उसकी जिंदगी बस दोस्तों के साथ मस्ती करना, देर रात तक पार्टी करना और समय बर्बाद करना बन गई थी। राहुल के पिता विजय एक साधारण क्लर्क थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राहुल के बेहतर भविष्य के लिए लगा दिया था। हर दिन वो ऑफिस से थके हारे लौटते, लेकिन राहुल को कभी परवाह नहीं होती। एक दिन राहुल कॉलेज से घर आया और बोला, पापा, मैं अब कॉलेज छोड़ रहा हूं। मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू करूंगा। विजय का दिल टूट गया। उन्होंने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनकी एक न सुनी। पापा, आप कुछ नहीं जानते, मुझे अपने तरीके से जीने दो, राहुल ने झुंझलाकर कहा। अगले ही दिन राहुल ने कॉलेज छोड़ दिया और अपने दोस्तों के साथ बिजनेस में लग गया। पहले कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस में घाटा होने लगा। उसके दोस्त एक एक करके उसे धोखा देकर चले गए। राहुल कर्ज में डूब गया। वो परेशान रहने लगा। घर आकर उसने अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन विजय ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, जब तुमने अपने तरीके से जीना चुना था, तब मैंने तुम्हें नहीं रोका। अब तुम्हें अपने फैसले का परिणाम भी अकेले ही झेलना होगा। राहुल को बहुत गुस्सा आया। वो घर छोड़कर चला गया। सच्चाई का सामना। राहुल ने शहर में छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी अकड़ और लापरवाही के कारण उसे हर जगह से निकाल दिया जाता। उसने कई रातें भूखे रहकर बिताई। एक रात जब राहुल सड़क किनारे बैठा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड में ठिठुरते हुए सड़क पर बैठा था। उसके पास पहनने को गर्म कपड़े भी नहीं थे। राहुल ने अपनी जैकेट उतारी और उस व्यक्ति को दे दी। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। भगवान तुम्हें खुश रखे। राहुल को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि इंसानियत भी है। घर लौटने का फैसला। कुछ दिन बाद राहुल ने तय किया कि वो अपने घर लौट जाएगा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर लेटे थे। उनका शरीर कमजोर हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। राहुल दौड़कर उनके पास गया और उनके हाथ पकड़कर रोने लगा। पापा, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अकेले थे। विजय ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं खुश हूं कि तुमने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया। कुछ दिनों बाद विजय का देहांत हो गया। राहुल ने खुद को बहुत कोसा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उनकी सीख हमेशा उसके साथ रहेगी। जिंदगी का नया सफर। विजय के जाने के बाद राहुल ने अपने पिता के नाम पर एक संस्था खोली, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वो खुद मेहनत करता, बच्चों को पढ़ाता और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करता। कुछ साल बाद राहुल एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसकी संस्था देश भर में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन जब राहुल एक स्कूल में बच्चों को संबोधित कर रहा था, तब उसने कहा, मैंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उनकी सीख ने मुझे जिंदगी में नया रास्ता दिखाया। उनकी सीख मुझे हमेशा याद रहेगी। कभी भी अपनों की अहमियत को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब उनका लौटना नामुमकिन होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम अपनों की कद्र नहीं करते, लेकिन जब वे हमें छोड़कर चले जाते हैं तब हमें उनकी अहमियत का एहसास होता है। इसलिए हमेशा अपने परिवार का सम्मान करें, क्योंकि वे हमारे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम होते हैं।